बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बबलू को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, विवेक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सीआईए को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी ये तो लैब रिपोर्ट है, आप गोल्ड देख लो, और देखने में मूर्ति सुनार कह रहा है कि नकली है। तो इस बात को पुष्टि करने के लिए मूर्ति को पिघालना ज़रूरी था। लेकिन जो बात अनएक्सेप्टेबल है वो ये है कि कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ पुलिस ने कस्टडी में ले ली है अपने, उसके बाद में उसके साथ पुलिस टैंपर नहीं कर सकती। और यहाँ उसके साथ टैंपर किया गया, ना सिर्फ टैंपर किया गया, उसके बिस्कुट बनाए गए। तो उसको बिस्कुट बनाने का क्या मानसिकता है, ये प्रामा फेसा तो ठीक नहीं लगती इनकी मानसिकता। उसकी जांच करने के लिए हमने अभी इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं इस मामले पर। जो CI 2 हांसी के जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, एज़ पर द रिपोर्ट ऑफ द DSP, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा है कि जी मूर्ति का सैंपल तो असली था। अब इससे पूछ लो, आपको आपके सामने कभी मूर्ति ड्रिल करी है? इन्होंने दी थी मुझे सैंपल दिया था। मूर्ति का सैंपल था क्या? किसका था वो बाबा जी ने दिया था सैंपल। एक मिनट, इनसे पूरी बात आप पूछ लो। थाने में आपको पीटा गया था क्या? सीआईए थाने में पीटा गया? क्यों पीटा था? अब ये नहीं पता क्यों पीटा। आप पूरी बात बताओ। जो पूरी रात पीटा हम सबको। ये लो ये तो मैं कहूँगा। चलो ये ठीक है, ये नेग्लिजेंस है। क्या बोला बाद में आपको, जिस वक्त पे आपको छोड़ा, क्यों क्या बोल के छोड़ा था? इन्होंने छुड़वाया था जी। 14 लाख बता रहे आप दिए में। 14 लाख इसके भाई को बुलाने के लिए मैंने बोला था कि तेरे भाई को पैसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पे आके जल्दी 14 लाख रुपए दिए थे। किसने दिए थे? एक मिनट विवेक, सुनो विवेक, एक मिनट आपको क्लियर होएगी, ऐसे नहीं। आप शुरू से बताओ क्या हुआ था, ये बबलू आपके पास कब आया, क्या मैटर था? शुरू से बताता हूँ। इसका भाई मेरे थोड़ा जान पहचान का ज्यादा था। ये मेरा तो भाई उसका भाई है, इसलिए मेरे जान पहचान हुई। राजू का फोन आया, मैं उस टाइम पे गाँव था जी। बोला कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा सोना है, जेवर है, बेचना है। पहले तो बोला किसी फैक्ट्री वाला क्या बोला बेच के उसको फैक्ट्री लगानी है। फिर बाद में बोला कि भाई उसी दिन बाद में पलट गया, बोला कि किसी बाबा बुब्बा का है और उस बाबा को वो टिब्बा टब्बा खोदते टाइम मिला है। मैं बोला अभी तो गाँव में भाई आने के बाद देखूंगा। तो ट्रेन में था तो इसका फोन आया, भाई बोला कि राजू का भाई बोल रहा है ऐसे ऐसे। बोला आपने वो राजू से बात की थी? मैं बोला हाँ भाई। बोला तो आपको चीज़ दिखा देता, आप कहाँ पे हो? तो मैंने बोला भाई मैं तो ट्रेन में इस वक्त और अगले दिन दिल्ली पहुंचूंगा और परसों आप हिसार आ जाना। ये नाट गया जी, मैं हिसार नहीं आऊँगा, हम हिसार नहीं आएंगे मतलब। तो मैं बोला दिल्ली दिखा दे फिर। ये बोले हाँ दिल्ली दिखा देते आपको। दिल्ली मेरे को लिया। वो बात तो मैडम बता चुकी है, वो सारी चीजें उसकी बात ये थाने के अंदर जो आपको पीटा गया था, जो आपको पीटा गया था वो क्यों पीटा गया और क्यों छोड़ा गया? जी थाने में मुझे नहीं पीटा गया था। इन भाई को जो आपने छुड़वाया था? इन्होंने छुड़वाया। हाँ जी। कितने? 14 लाख रुपए। सुनो एक मिनट, 14 लाख तुमने दिए थे क्या? मैंने नहीं दिए। किसके पापा ने दिए थे? किसने दिए 14 लाख पुलिस को? नहीं जी, मैं बताता हूँ इस चीज की। हाँ। किसने मांगे थे आपसे? इसके भाई को यूपी से बुलाने के चक्कर में ये कहा था जी मैंने। क्यों बुलाया था तुमने? इसके ये जो पकड़े गए थे ना, इसलिए सारी चीजें। हाँ, तो यूपी से क्यों बुलाना था? जी मैडम इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं बोल रहा था तेरे भाई को आके तो छुड़वा ले, पैसे कुछ नहीं देने तो तेरे को सीआईए वालों ने कहा था क्या 14 लाख रुपए देने हैं? तो तूने अपनी तरफ से ऐसे बोल दिया। क्यों नहीं पढ़ना चाहता था तू इस चक्कर में? मैडम जी ये ऐसा जी मेरा जी मजदूरी का काम है, इसलिए मैं बोला इस चक्कर में क्या पढ़ना, मेरी मजदूरी। विवेक दुकान है आपकी? हाँ जी। कहाँ है दुकान? मेरी हिसार जी। हिसार आपकी दुकान है। इस तरह की जो 100 करोड़ की मूर्तियों, कितने मामले आपके पास? आज तक नहीं आया मेरे पास, पहली बार आया था। पहली बार आया? तो पहली बार में आपने 100 करोड़ की मूर्ति को ये कह दिया कि इसको पिघला के ही पता चलेगा? सर मेरे पास आए थे, ये बोले भाई टेस्ट करके। मैंने उसको थोड़ा सा चेक किया, वो मेरे को 0 लगा। फिर बोले भाई सही से दाम चेक करते। मैं बोला दाम चेक तो ऐसे होगा जी, इसको पिघलाना पड़ेगा फिर दाम चेक होगा। तो बोले पिघला के तो बड़ी हुई है मूर्ति, पिघल के बनती है मूर्ति। तो नहीं ये इसके बाई चांस सही होता है। 14 लाख रुपए देके आपने क्यों छुड़वाया? आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट? ये क्लियर करो यार। ऐसा है, यही मेन आरोप लग रहा है कि भाई सीआईए ने 14 लाख रुपए ले लिए। तेरे को बुलाने के लिए मैंने बोला था जी। तेरे को तुमको सीआईए ने बोला था। अभी मैं कार्रवाई, अभी मैं पुलिस में मैं इनके ऊपर एफआईआर करा दूंगी अगर पुलिस ने इनसे 14 लाख रुपए मांगे होंगे तो। तेरे से मांगे?
तुमसे मांगे? नहीं, हमसे कुछ नहीं मांगा। हाँ पीटा था बस। हाँ, बस पीटा था। पीटा क्यों था? 14 लाख के बाद पीटा तो वो इन्होंने नहीं, कहा पीटा था, नहीं। जब हम आपने दिया 14? नहीं पीटा था ना, पीटा क्यों था? फिर ये आप ये कह रहा आपने कहे हाँ जी, ये कह रहे हैं माता जी इसके भाई को रुको, बुलाने सुनो के लिए सुनो, ऐसा बात तो सुनो, क्या बोल रहा है? हाँ बता। जो 14 लाख वाली बात है ना, इसके भाई के साथ हुई थी। इसके भाई को मैंने बोला था पैसे मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे है, और तू यहाँ पे आ जा। मैं उसको बुलाने के चल, लेकिन वो आ नहीं रहा था जी, इसलिए मैंने कहा भाई पैसे देने पड़ेंगे। इसने अपनी तरफ से मनगढ़ंत ये कहानी बता दी कि भाई 14 लाख रुपए मांग रहा था तेरा क्यों? पैसे कोई नहीं मांग रहा था जी, मैंने अपनी तरफ से बोला था उसके भाई को बुलाने के लिए। क्या बोला था? 14 लाख रुपए कौन मांग रहा है? हाँ जी, सीआईए मांग रहा है? हाँ जी, ऐसे बोला था मैंने। ऐसे बोला था? सीआईए मांग रही हाँ जी, है? ऐसे बोला था, लेकिन किसके मांगा- कहने पे? मांगा किसी ने नहीं, मैंने अपने मन से अपने बोला था। तरफ से बोला। हाँ जी, मैडम नेक्सस है इसका नहीं नेक्सस, आप बताएं किसकी बात पे विश्वास करेंगे? वो सीआईए ने मैम इसको पीटा, दूसरे दिन इसको छोड़ा क्यों? इसके ऊपर पर्चा दर्ज क्यों नहीं हुआ? देखिए ये वेरीफाई, इसको छोड़ना नहीं चाहिए था ना। पर्चा दर्ज करने के भी वो भी वेरीफाई। अब वो बाकी सब बंदे भाग गए। बबलू है, बबलू को ये अभी भी संदिग्ध के घेरे में है कि इसको पता है नहीं पता है, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अभी कभी ये कहता है जी मुझे पता था ये नकली थी, कभी कहता है ये नहीं पता था नकली नहीं है। यही बात है ना मैम, ये तो रिपोर्ट लेके ही घूम रहा था ना, सब डिफेक्ट कर रहा है। पता भाई। अरे ये तो आज ही होगा। रिपोर्ट इन्होंने मुझे सुनो दी थी। एक मिनट, इससे पूछो बबलू ये बता, जो तूने ये सोने का सैंपल की रिपोर्ट इसने दी थी, हाँ जी। सोने का सैंपल तूने इसको दिया था? हाँ जी। तूने मूर्ति में से खोद के दिया था? नहीं, बाबा जी ने काटा था। हाँ, और मैंने वो सैंपल बाबा जी ने तेरे सामने काटा था? अरे मेरे सामने वो ऊपर छत पे काट रहे थे। तेरे सामने दिखी थी? नहीं जी, उन्होंने काटा। बच्चों की कसम खा के बताओ, आपने बाबा जी को उसमें से मूर्ति में से सैंपल निकालते हुए देखा था? अब कसम कैसी भी खिला लो जो मैं खा सकता हूँ। हाँ। है कि बाबा जी ने मूर्ति जो मार खा गया मैडम, वो कसम भी खा लेगा। नहीं ऐसे नहीं है, मैंने बात करी है। ऐसे देखो, किसी का विश्वास रखना पड़ेगा। इट हैज बिकम अ वेरी डर्टी वो। आप मुझे ये बताएं, आप किसका विश्वास रखेंगे? हम उसको लेके आएंगे, बात उसकी नहीं है। स्टाफ कहाँ है जो इस मामले में हाँ, इस दौर में स्टाफ इधर ही है, स्टाफ इधर है। उसके ऊपर कार्रवाई ये जरूर होगी कि उन्होंने नेग्लिजेंस करी है विदाउट टेलिंग ए सीनियर ऑफिसर्स। लेकिन जो अभी आपके पास दो तो बयान ये हैं, बाकी हम और भी बंदे लेके आएंगे। इस पूरे नेक्सस को हम बस्ट करेंगे, तभी इस बात का पूरी पुष्टि हो पाएगी। नहीं मैंने नहीं क्लीन चिट नहीं दिया, बट जो जैसे कि ये बात हो रही है क्रिमिनल एक्शन की, मूर्ति गबन कर दी, सोने की थी या एंटीक थी, बेच दी, तो क्रिमिनल एक्शन बनता है। वो बंदे तो आ जाएंगे मैम, मूर्ति नहीं है। देखो है, चलो वो तो अब देखो, ये तो आपके बात है कि उसको चेक तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे आप बताएं, आप कैसे चेक करेंगे? ड्रिल 10 बार कर लिया मूर्ति को, नहीं कुछ निकल रहा है, तो कैसे चेक करोगे? आपको डिफेंड कर रहा है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईए स्टाफ में। एक बार मैडम निकाल के दिखाएंगे भाई वही मैंने आपसे दोबारा क्लियर करी है। देखिए नहीं आप ये सुनिए, आपके सामने कह रहे हैं पुलिस ने रुको 14 लाख की बात है ना, मैं दोबारा क्लियर करके बता रही हूँ। ये भाई बबलू 14 लाख रुपए तूने दिए किसी को? नहीं, ये साहब ने कहा। इस साहब ने किया? हमसे कहा। तूने दिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। इस साहब ने कहा? हाँ जी। तुमको सीआईए ने कहा कि 14 लाख रुपए? नहीं जी, नहीं। तूने किस एवज में इनको इसलिए क्यों कहा? क्योंकि तूने ये झूठी कहानी क्यों बोली जी, इसके भाई को बुलाना चाहता था मैं। तू अपने आप मामला सुलट ले, मेरे को इस चक्कर में मत कीजिए, इसलिए मैंने बोला। इसका और इसका सगा भाई एक्चुअली इनके कांटेक्ट में पहले से था, है राजू। तो वो उसको बुलाना चाहते थे कि यूपी, क्योंकि सारे यूपी फ्लड हो गए थे, ये बुलाना चाहते थे। इस तरीके की इनकी स्टेटमेंट है, ठीक है। बाकी ये भी जांच का विषय है। बट आप मुझे ये बताएं कि whom will you believe? मतलब 2 बंदे तो हमारे पास हैं, बाकी 5 यूपी वाले भी बुला लेंगे। उन पे जैसे पर्चे दर्ज हैं, पुराने पर्चे दर्ज हैं, वो आदतन है क्या है, खुदाई की है, वो भी हम बता देंगे।
उसमें इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। अब ये प्रायोरिटी पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यूपी की मूर्ति थी मैम, यूपी की धरोहर थी कहीं ना कहीं पे, अगर हम मान तो लें इतना तो क्या कॉमन सेंस है, यूपी की मूर्ति यहाँ हांसी आके कौन क्यों बेचेगा? कोई पुलिस ने बुलाया उसको हांसी? नहीं तो यूपी पुरातत्व विभाग में भी कांटेक्ट किया क्या? स्टेट का मामला है मैम, नहीं कहीं पे कुछ नहीं किया। इट जो हमारे यहाँ पे पुलिस ने जब पकड़ी मैम तो पुलिस को तो कांटेक्ट करना चाहिए था ना वहाँ पे। दैट इज नॉट पुलिस। सुनिए पुलिस को जो लग रहा था, पुलिस को जो लग रहा था ये एंटीक भी नहीं है, ये वैल्यूएबल भी नहीं है, इसलिए नहीं कांटेक्ट किया गया। और अभी भी कोई कुछ बिगड़ा नहीं है। ये वही मूर्ति है बिस्किट की शेप में। ये तो भाई मैंने आपको 10 टाइम्स आई हैव टोल्ड यू। मतलब उस बदौलत में पुलिस आर्कोलॉजिकल का भी आपने वो तो देखो इसमें तो आपका जो डिपार्टमेंट पे पूरा सही के घेरे में मैडम वो 1000 मतलब ऐसे रोज केसेस आते हैं। देन इट इज हर बार हम आर्कियोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए। आर्कियोलॉजी लेते, वो नेग्लिजेंस है, अभी भी लेंगे, इसमें भी लेंगे। अकाउंटेबिलिटी, नेग्लिजेंस की अकाउंटेबिलिटी मैडम एक बार दिखाओगे क्या? दिखाना ये मैम खोल के दिखा दो। नेग्लिजेंस की अकाउंटेबिलिटी है, बट क्रिमिनल एक्शन इज टू फार। जी सर क्या निकल के आया है उस मूर्ति वाले मामले में? जो मूर्ति वाला मैटर है, जो प्राचीन मूर्ति एक मिली थी और जो हांसी पुलिस के सीआई यूनिट ने कब्जे में ली थी, उसकी जांच हमने डीएसपी हांसी को सौंपी थी। और उस जांच से सामने निकल के ये आया है कि वो मूर्ति को इन्होंने अपनी कस्टडी में लिया था, कब्जे में लिया था, चोरी का माल है ये मानकर। 102 धारा में ये वो प्रावधान होता है। लेकिन जांच में ये भी पाया गया कि मूर्ति अब मालखाने में नहीं थी। उसकी जगह उसको पिघलाकर उसके बिस्कुट बनाए गए। वो उसमें उसकी जांच भी उन्होंने कराई थी, सुनार से जो बात हुई। तो वेदर उसमें सोना है कि नहीं, उसमें और क्या क्या है, ये एक जांच का विषय है। लेकिन जो पुलिस के पार्ट पे जो गलत बात थी वो ये थी कि जब मूर्ति वो प्राचीन कितनी है ये भी जांच का विषय है। उसका कार्बन डेटिंग करना पड़ेगा कि वो किस पीरियड की है, प्राचीन है या नहीं है। ये अलग अलग बातें इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होगी। लेकिन जो बात अनएक्सेप्टेबल है वो ये है कि कोई अगर वस्तु या कोई भी चीज़ पुलिस ने कस्टडी में ले ली है अपने, उसके बाद में उसके साथ पुलिस टैंपर नहीं कर सकती। और यहाँ उसके साथ टैंपर किया गया, ना सिर्फ टैंपर किया गया, उसको उसके बिस्कुट बनाए गए। तो उसको बिस्कुट बनाने का क्या मानसिकता है, ये प्रामा फेसा तो ठीक नहीं लगती इनकी मानसिकता। उसकी जांच करने के लिए हमने अभी इसमें एफआईआर दर्ज करने के आदेश किए हैं इस मामले पर। जो सीआई के CI 2 हांसी के जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व थे, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द डीएसपी, उन पर एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही साथ उन पर डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए भी हमने लिखा है। सर प्राथमिक जांच में क्या साबित हुआ है कि किस धातु की वो मूर्ति बनी हुई थी? नहीं, जांच में अभी ये ऑफिशियल रिपोर्ट उन्होंने किसी से नहीं लिया कि ये क्या क्या धातुएं थी उसमें। लेकिन जो इनफॉर्मली मुझे पता चला है, जो सुनार जिससे मैंने बात करी थी, उसने ये कहा है कि उनके पास जो भी लोग आए वो ये समझ के आए थे कि इसमें सोना है। चाहे वो पहले जो लोग आए थे बेचने के लिए, इनके पास जांच कराने के लिए, या फिर उस सीआई के लोग थे, वो ये सोच के आए थे कि इसमें सोना होगा। और जो उन्होंने खुद जांच करी थी वो कह रहे कि इसमें सोना नहीं है और ये अष्ट धातु की मूर्ति है। सर सीआई ने जब मूर्ति को अपने कब्जे में लिया तो क्या उसका कोई रिकॉर्ड रखा गया? एज अ चोरी का माल अगर वो मान के चल रहे थे तो उसका रिकॉर्ड था, कोई था? उसमें ऑफिशियली उन्होंने रोहित नामचे में रिपोर्ट लिखी है। उन्होंने 102 धारा जो होती है उसमें उसको कब्जे में लिया है, ऑफिशियली कब्जे में लिया है। और इसीलिए ऑफिशियल कब्जे में लेने के बाद आप उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कीमत थी सर इसकी? नहीं, अभी ये भी हमको नहीं पता कि ये कितनी प्राचीन है भी या नहीं है। लेकिन जो फोटोग्राफ हमने देखा है जो अवेलेबल था, उससे लगता है कि ये एंटीक मूर्ति है। इसकी अभी एज निकालनी पड़ेगी, जो जांच में है कार्बन डेटिंग करनी होती है,
उससे पता चलेगा कि ये कितनी पुरानी है। सर, जो पिघलाकर बिस्किट बना लिए गए हैं, क्या वो बरामद कर लिए गए हैं? हाँ, वो वहीं हाँसी में है, मालखाने में वो देखे है। उनको इंक्वायरी में उन्होंने वहाँ पर उसकी जिक्र किया है कि मालखाने में है 8 बिस्किट है जो बनाए गए छोटे बड़े मिलाकर, और वो अभी एग्जैक्टली जांच होगी कि इसमें क्या क्या है। कितने कर्मचारियों के खिलाफ? पहले क्या एसपी हाँसी को शिकायत की गई थी, क्या उन्होंने कार्रवाई नहीं की इस मामले में? मुझे बताया गया कि ये मामला मेरे जाने से पहले जो हमारे अधिकारी यहाँ रहे हैं, राकेश आर्या जी के पास भी शायद 6 तारीख को शिकायत आई थी जो उन्होंने एसपी हाँसी को मार्क करी थी। उसकी जांच रिपोर्ट अभी तक मेरे नॉलेज में है कि यहाँ तक इस ऑफिस में प्राप्त नहीं हुई थी। जमीन के नीचे इस तरीके का कोई एंटीक्स मिलता है तो उसके ऊपर मालिकाना हक पुरातत्व विभाग का होता है, तो जिस मजदूर को ये मिली थी क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि उसने भी रखने की कोशिश की? जिस मजदूर को या जिस व्यक्ति ने भी ये लाई है, ये जब एस्टैब्लिश होगा कि ये पुरातत्व ये एंटीक मूर्ति है उसकी कार्बन डेटिंग के बाद, अगर ये कोई ऐसी ही मूर्ति है जो एंटीक नहीं है और उसने गेम खेला है एंटीक बताने के, तब भी उस पर कार्रवाई बनती है। और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाता है कि एंटीक मूर्ति है कार्बन डेटिंग के बाद, तो उसके बाद डेफिनेटली उस पर कार्रवाई होगी। और ये भी मैंने जांच के लिए डीएसपी को दिया है कि जो मजदूर और जो बबलू व्यक्ति जो इसमें कंप्लेनेंट है उनके रोल की भी जांच की जाएगी। अगर उनको मूर्ति बिहार में या यूपी में मिली थी तो उन्होंने वहीं पुलिस के संपर्क में वहीं उनके हवाले क्यों नहीं करी और वो क्यों यहाँ पर लेके आए, तो उनके जो इंटेंशंस है उनके भी वो भी मैलाफाइड लगते हैं कि वो यहाँ इसलिए लेके आए कि उनका यहाँ कोई कांटेक्ट होगा और यहाँ उनको ऐसा लगा कि हम इसको डिस्पोज कर पाएंगे, वरना उनको चाहिए था कि अगर ये एंटीक मूर्ति थी तो लोकल पुलिस के कब्जे में देते और आगे की कार्रवाई करवाते पुरातत्व विभाग वाले। कितने मुलाजिम शामिल थे सर इस पूरे मामले में? कितने मुलाजिम शामिल थे? डीएसपी साहब की रिपोर्ट के हिसाब से जो 3 लोग इसमें मुख्य रूप से पाए गए हैं, 3 लोगों का जो इंचार्ज है उनके साथ 2 और कर्मचारी, उनके खिलाफ अभी कार्रवाई के लिए बोला गया है। लेकिन जांच के दौरान ये पता चलेगा कि और किस किस को इसकी जांच। सुनार के खिलाफ इसलिए अभी प्राइमा फेसा बन नहीं रही है क्योंकि उन्होंने उसको कहा गया सीआई द्वारा कि इसको हमको बिस्किट बना के दो, और वो कहता है कि मैं दबाव में था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे करना पड़ा। लेकिन जांच के बाद उनका भी रोल स्पष्ट हो जाएगा कि कॉल डिटेल्स वगैरह सब देखने के बाद कि उनका एग्जैक्टली क्या रोल रहा। अगर वो शामिल मिले तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सर, शिकायत में आरोप ये है कि सुनार ने ही संपर्क करके सीआईए को बताया है कि इस आदमी के पास ये मूर्ति है और वो अभी जांच में पता चल जाएगा। अगर उन्होंने ऐसा किया जी। सुनार ज्वेलर कहाँ का था? हिसार का है। हिसार। ठीक। मूर्ति कांड है, ये मूर्ति कांड है। और ये मैं आपको शुरू में क्लियर कर दूं, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया है कि ये भगवान महावीर जी की मूर्ति है, जैन समाज से जुड़ी हुई मूर्ति है और बहुत पुरानी ये मूर्ति है, सालों पुरानी ये मूर्ति है, 2000 से 5000 साल पुरानी मूर्ति है और बहुत कीमती भी है। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट के जो बयान देने लग रहे हैं कि यह नकली है, एक बात मैं इनसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा सवाल एसपी साहिबान से है कि आपको कैसे पता कि ये मूर्ति नकली है? केवल ज्वेलर्स तो ये बता सकता है कि ये मूर्ति सोने की है या नहीं है, किस धातु की है, कीमती धातु की, कितने साल पुरानी है, ये तो पुरातत्व विभाग वाले बताते जो आज तक उनके पास ये मूर्ति नहीं भेजी गई है। मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा एसपी साहिबान की स्टेटमेंट का। एसपी साहिबान ने स्टेटमेंट दी कि हमें सूचना मिली कि ये ठग गिरोह है और हमने इनको बस स्टैंड से उठा लिया और फिर बोला जी हमने छोड़ भी दिया। सबसे पहली बात यह है एसपी साहिबान से मैं पूछना चाहूँ, अगर ये ठग गिरोह था तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा? मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा? इनको छोड़ा क्यों? क्या सभी अपराधियों को इसी प्रकार छोड़ते हो? और फिर पूरी रात इन लोगों को पिटा गया और बार बार एक बात कही गई कि आप दोबारा हरियाणा में मत आना, हरियाणा में दोबारा हमें दिख गए तो आपका इलाज कराया जाएगा, क्योंकि पता था सबको कि ये मूर्ति बड़ी मतलब कीमती है। सीआईए ने जिस समय बस स्टैंड से उठाया उनको कैसे सपना आ गया भाई ये बस स्टैंड पावे है? किसने बताया? उस ज्वेलर्स ने बताया जिनको इसने हिसार से भेजा। ज्वेलर्स ने 2 रिपोर्ट बनाई। एक रिपोर्ट इनको दी 79% गोल्ड की,
एक रिपोर्ट उसने पुलिस को बना के दी, नहीं है गोल्ड। जबरदस्त एक है, इनसे मिलने वाला 8 दिन तक 7 दिन तक इनको रखने वाला भी वही है, इनको पैसे देने वाला भी वही है, और पुलिस को सूचना देने वाला भी वही है। असली बात ये राठी की मूर्ति है कितवा? अब तो यही तो पूछेंगे ना, बात बताऊंगा मैं कहाँ मूर्ति, मैंने सारी बातों का पता है भाई। मूर्ति के सेती के कांड होया मैं बताऊंगा आपने। तो वो ज्वेलर्स ने 79% गोल्ड की जो बनाई थी वो पुलिस वालों के कहने से बनाई थी। सारा गेम पहले से फिट था, पुलिस वालों और ज्वेलर्स मिले हुए थे, उन्होंने यह मूर्ति किसी न किसी तरीके तक कब्जा में लेनी थी। अब कई बातें सामने आई है जिसको नकार नहीं सकता पुलिस डिपार्टमेंट। राठी जी आप ना सारी बात तो कुकर बेरा है क्या? ऐसे मेरा काम है ये अजीब बातों का सच्चाई का भेद करना, पता करना। अब बात सुन लो, मेरे सवाल हैं एसपी साहिबान से। एसपी आसी इस कांड में शामिल है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ यह बात। एसपी कांड कैसे हुआ? तो कांड तो बताओ। मूर्ति कांड में शामिल है। मेरा सवाल है, अगर मूर्ति कीमती नहीं थी तो सीआईए में अब तक इस मूर्ति को क्यों रखा गया, क्यों नहीं किसी को दी गई? अगर मूर्ति लाने वाले अपराधी थे तो उनको पीट कर हरियाणा में वापस नहीं आने के लिए क्यों कहा गया? आईजी के कई दिन पहले शिकायत दी थी इसकी, लेकिन फिर भी कोई मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति जारी करी हो तो बताओ। उससे भी बड़ी बात मैं एक बात और बताऊंगा कि एसपी साहिबान से मिलने के लिए गए, इसको मिलने नहीं दिया गया, और ऊपर से वो इंचार्ज ने धमकाया कि यहाँ से भाग। क्या मतलब भाई? कोई ना कोई रोल है, रोल भी बताऊंगा आज के रोल कर रखी है एसपी और आसी का पुलिस डिपार्टमेंट। इसमें दोनों मिले हुए हैं, सारा खेल एसपी साहिबान से हो रहा है। सारी दुनिया को पता है सीआईए जो होती है वह एसपी से बाहर नहीं होती। कोई भी कांड होगा तो वो एसपी की नॉलेज में डाला जाएगा। ये कांड कैसे होया? कांड तो बताओ क्यों होया? मूर्ति, एक मूर्ति भगवान महावीर जी की जो जैन समाज से जुड़ी हुई है, लोग बता रहे हैं, देखने वाले जो हमने फोटो रिलीज करे आपके सामने वो बता रहे हैं, वो मूर्ति जो थी इस भाई को मिली थी और ये लेके यहाँ आया था। ये यहाँ 10-12 साल से, ये भाई बबलू नाम है इसका, काम करने लग रहा है यहाँ, और ये इसका जानकार सुनार था जिसके पहले इसने काम भी कराया था। उस सुनार को इसने वह मूर्ति दिखाई। ये मामला यहाँ से स्टार्ट होया। इनको पता नहीं था, इनके साथ एक बाबा जी भी थे जो अनपढ़ है, जो फ़ोन भी नहीं रखते। इनको पता नहीं था कि मूर्ति इस तरह नहीं बेची जाती। और जब उस सुनार के मन में लालच आया तो उसने पुलिस से साठ-गांठ करते हुआ मूर्ति जो है सीआईए वालों ने ले ली। अब अगली बात बताने जाने लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल बड़ी पोल खोलने लग रहा हूँ महासी पुलिस की, कि उस मूर्ति को गड़ा दिया गया है। वो मूर्ति नहीं है पुलिस के पास है, उस मूर्ति को गड़ा दिया गया। हमने सूचना मिली है इस बात की। अगर वो पुलिस के पास है तो मैं एसपी साहब से पूछना चाहूँगा कि उस मूर्ति को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाते? अगर वो गड़ा दी तो क्यों गड़ा दी? क्या साजिश है इसके पीछे, क्या सोच थी पुलिस डिपार्टमेंट की? मैं तो कहूँगा कि जो जो इसमें शामिल है, चाहे वो एसपी शामिल हो चाहे कोई और शामिल हो, सभी पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए आपराधिक धाराओं के तहत। क्योंकि देखो गैर कानूनी काम करे है, जो सब ने करे है, सारे शामिल है इसमें। ये बहुत बड़ा मामला है। इस प्रकार के कांड पता नहीं पुलिस ने कितने कर रखे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल से सामने आया है। ये हिम्मत करके कुछ दिन बाद में वापस यहाँ आ गया, लोकल आदमियों को बताया, उन्होंने इसकी हिम्मत बढ़ाई और शिकायत करवाई। ये हांसी के जागरूक लोगों की मेहरबानी के कारण ये हुआ है। और मेरी हांसी के जागरूक लोगों से अपील भी है, ये छोटा मामला नहीं है, किसी की आस्था के साथ जुड़ा हुआ है तो किसी की ईमानदारी के साथ भी जुड़ा हुआ है ये मामला। आपने क्यों राठी की मूर्ति गड़ा दी? ये तथ्य कहाँ से आया कि ये गड़ गई है? फिर सामने क्यों नहीं लाने लग रहे? मेरे सामने ऐसे है, मेरे सामने एडीजी साहब ने एक बात कही थी। एडीजी साहब मैंने नू बोले आप कल आ जाइयो, आपको सामने मूर्ति मैं यहाँ मंगाऊंगा। मेरे सामने रीडर को कहा कि आप फोन करो इंचार्ज को, मूर्ति यहाँ लेके आवे। क्यों नहीं दिखाई भाई अभी तक हमने मूर्ति? हम तो चक्कर काटते रहे। कल वो कह रहे जांच कर रहे हैं। जांच सबने, एक बात बताओ, मूर्ति पे कोई मुकदमा है? किसी मुकदमे में मूर्ति को लिया गया है? मूर्ति को तो आप 1 मिनट में दिखा सकते हो, फिर मीडिया के सामने मूर्ति क्यों नहीं लाने लग रहे? कहीं ना कहीं दाढ़ में काड़ा है और कोई पुलिस अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। मैं एडीजी साहब से पूछना चाहूँगा कि छोटे मोटे हाथ मारने से कोई सिंघम नहीं बन जाता। असली काम तो ये है, इसमें जितने अधिकारी हैं, चाहे एसपी हो चाहे कोई और हो, सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब के अंदर उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगा, पंजाब के एक मंत्री ने रिश्वत मांगी थी, एक विधायक ने रिश्वत ली थी, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का उस सरकार ने काम करा। उस सरकार ने कई बड़े अधिकारियों को भेजने का जेल में काम करा। तो क्या खट्टर सरकार है? क्या खट्टर सरकार है?
गलत काम करने वाला को जेल नहीं भेजेगी? क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? ये सरकार पर भी सवालिया निशान उठाने का मैं काम करता हूँ। और साथ में सरकार से मेरा सवाल भी है, मेरा अनिल विज जी से सवाल है, भाई इसमें देखो आप कितना बड़ा कांड हो गया। आज प्रदेश के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं किसी बीजेपी के नेता की। हमें शक है कि इन पुलिस अधिकारियों के साथ कोई आंसी का बड़ा बीजेपी का नेता भी शामिल है, उसकी भी जल्द पोल खोलने का काम करेंगे हम। पिछली बार आपने राठी जी कह दिया 100 करोड़ की है, आपने टैग कहाँ देखा उसका 100 करोड़ का? ऐसे है 100 करोड़ की नहीं, ये मूर्ति अनमोल है, अनमोल। अगर आप लोगों को असल में इस मूर्ति के बारे में जानना है तो जैन समाज के बड़े बड़े साधुओं के जाके पूछो कि ये मूर्ति कितनी अनमोल है। अब मैं चाहूँगा कि ये मूर्ति सामने लाई जाए, मीडिया के सामने। हम बार बार पूछने लग रहे हैं कि दिखाओ दिखाओ, क्यों नहीं दिखाने लग रहे? मुकदमे में नहीं है। अगर ये जैन समाज की मूर्ति है तो जैन समाज आपके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? उनकी आस्था का तो पूरा एक सवाल है। अभी पता तो चला है, हमने भी आप जैसे लोगों ने बताया है। अभी बात सुन लो, चाहे मामला शूट आउट नहीं किया इस सरकार ने, चाहे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो इसी रेस्ट हाउस में 2 या 3 दिन के बाद में 80 के सभी लोगों को बुलाया जाएगा।